महज 2 रोज बाद बिहार कोटे के राज्यसभा जो 5 सीट का जो चुनाव होने वाला है, वो चुनाव हो रहा है 2 रोज के बाद में, मतलब कि 16 तारीख को। ऐसे में एनडीए की भी धड़कन बढ़ी हुई है, महागठबंधन की भी धड़कन बढ़ी हुई है। ताबड़तोड़ मीटिंग सेटिंग चल रहा है, विधायकों को एकजुट रखने की कवायद चल रही है। आखिर डरा कौन है और किसकी मुस्कान से क्या मायने निकाले जा रहे हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार कोटे का 5 राज्यसभा सीट खाली हो रहा है, जिसमें 2 रोज बाद मतलब कि 16 तारीख को चुनाव होना है, वोटिंग होना है और काउंटिंग भी हो जाएगा। ऐसे में 3 रोज पहले महागठबंधन ने मीटिंग किया। तेजस्वी यादव ने अपने महागठबंधन सभी दलों के साथ में अपना बैठक किया। 3 विधायक उसमें से गायब रहे कांग्रेस के। चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ही गायब है, लेकिन एनडीए भी जो है अपना मीटिंग की। कल जिस तरह से देर रात तक जो है मीटिंग चली एनडीए की, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उनके आवास पर देर रात तक मीटिंग चली और इस मीटिंग में केंद्रीय बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक, राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ सरकार में डिप्टी सीएम विजय शर्मा और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, ये इन लोगों की निगरानी में ये मीटिंग हुई। और मीटिंग में जिस तरह से बातें सामने आई, इसे तो साफ झलक रहा है कि एनडीए में जो है बेचैनी बढ़ी हुई है। जो भी नए नए विधायक हैं उनको जो है टेक्निकली कैसे वोट दिया जाता है उसका ट्रेनिंग भी दिया गया। क्योंकि अगर जो पहली बार विधायक बन करके आए हैं, अगर टेक्निकली अगर वोट देने में उनका फॉल्ट अगर होता है तो वैसी स्थिति में मामला बिगड़ जाएगा। ऐसे भी 3 वोट कम है, 3 वोट का कहां से लोग जुगाड़ करेंगे, ये तो जो है जुगाड़ में लोग लगा हुआ है। लेकिन चूंकि 5वां सीट पर जो है वोटिंग होना तय है, वैसी स्थिति में सभी विधायकों को कहा गया है कि आप सभी जो है चुनाव के दिन तक, मतलब कि आज 13 तारीख से लेकर के 16 मार्च तक, 13 मार्च से 16 मार्च तक आप लोग पटना से बाहर नहीं जाएंगे। एक जगह इन लोगों को रखा जाएगा। इन लोगों का पूरा व्यवस्था किया गया है और ये भी हिदायत दिया गया है कि कहीं से भी कोई अननोन फोन आता है तो तुरंत आला कमान से कांटेक्ट करना है। विनोद नारायण झा जो विधायक हैं, उन्होंने कहा, उनकी ही अध्यक्षता में मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई भी अगर अननोन कॉल आता है या फिर कुछ अगर देने लेन देन की भी बात करता है तो तुरंत जो है हमसे संपर्क करिए, उसका जो है निदान निकाला जाएगा। मतलब कि एनडीए में जो है थरथड़ी है कि 5वां नंबर जो सीट है उस पर क्या होगा। भले नॉमिनेशन तो कर दिया गया, लेकिन उसका क्या होगा। तो एनडीए में जो है कल देर रात तक मंथन चली और उस मंथन में ये बात सामने आ रही है कि एनडीए में बेचैनी तो है। हालांकि जिस तरह से महागठबंधन की मीटिंग 3 रोज पहले तेजस्वी यादव ने किया था, उसमें 3 कांग्रेस के विधायक, अररिया, किशनगंज और मनिहारी, 3 विधायक जो है मीटिंग से गायब रहे। हालांकि कांग्रेस ने इसका खंडन किया है। कांग्रेस ने कहा है कि भाई अभी रोजा का समय चल रहा है, इसलिए जो है परेशानी हुई है आने में, वो लोग जो है पहले ही इन्फॉर्म कर दिए थे। मान लीजिए कि जो है अररिया और किशनगंज के विधायक जो है उनको, वो जो है रोजा में है, तो मनिहारी वाले जो मनोहर प्रसाद सिंह हैं वो भी रोजा में हैं क्या भाई? कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि सब के सब ये जो तीनों विधायक हैं रोजा के चलते जो है इन लोगों ने इंफॉर्मेशन दे दिया था कि अभी हम लोग नहीं आ पाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि हम लोग एकजुट हैं। लेकिन जिस तरह से गट्ठर का मोटा एडी सिंह की पुनरावृत्ति हुई है, उनको भी वो जो है आरजेडी ने उनको कैंडिडेट बनाया है और जिस तरह से एडी सिंह ने अपना मोर्चा संभाल लिया है, तो वो भी जो है उधर भी जो है तेजस्वी यादव का दावा है कि हम लोग का जो है कोटा फुल है और वैसी स्थिति में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। थोड़ा देखा जाए कि एडी सिंह क्या है भाई। ये उद्योगपति हैं। एडी सिंह अपने आप में खुद ही तिजोड़ी हैं, आगे नाथ न पीछे पगहा वाली स्थिति है उनकी। पटना के सबसे बड़े जमींदार हैं, धारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका पूरा नाम है अमरेंद्र धारी सिंह, इनका नाम है। इनकी घोषित संपत्ति 273 करोड़ है। जानकारों की माने तो सिर्फ 5000 करोड़ के वैल्यूएशन की इनकी जमीन है, जो पटना, दिल्ली, गुड़गांव के अलावा राजस्थान के अलवर सहित कई क्षेत्रों में इनकी जमीन है। और यह भी कहा जा रहा है कि आरजेडी उम्मीदवार ये जो एडी सिंह है, इन्होंने जादुई आंकड़ा का जुगाड़ कर लिया है।
बावजूद इसके 41 वोट के अलावा भी सत्ता पक्ष के विधायकों में भी सेंधमारी की प्रक्रिया ये कर रहे हैं, ये प्रक्रिया चल रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि एडी सिंह की जोड़ तोड़ की आर्थिक ताकत को देखते हुए लगता है कि एनडीए डर गया है। खरीद फरोख्त से बचाने के लिए एनडीए ने अपने सभी विधायकों को एक साथ एक जगह पर रहने को कहा है। बीजेपी नेता जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी कहा कि एनडीए के सभी विधायक मतलब कि 13 मार्च से लेकर 16 मार्च तक पटना में ही जमे रहेंगे। यह आदेश उन्होंने जारी कर दिया है। कल गुरुवार को जिस तरह से उन्होंने एनडीए के सभी विधायकों का आपात बैठक किया, राज्यसभा चुनाव को गंभीरता से लेने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में कितनी बेचैनी से जो है इस बैठक को बुलाया गया, ये जो है आप समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है नए विधायकों को टिप्स भी दिया गया कि कैसे वोट करना है। 5वीं सीट पर बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच जो घमासान मचा हुआ है, इसमें जो है एनडीए को 3 वोट चाहिए। आरजेडी के धन्ना सेठ एडी सिंह को मैदान में उतार करके चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। महागठबंधन ने 5वीं सीट जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे की पार्टी का समर्थन मिलने के बाद आरजेडी थोड़ा कुछ रिलैक्स मूड में इन दिनों प्रतीत हो रहा है, रिलैक्स मूड में दिख रहा है। महागठबंधन के 35 वोट हैं। ओवैसी की का वोट मिला दिया जाए तो 5 सीट और हो गया, तो ये 40 वोट हो गया। मायावती की पार्टी का एक सीट है वो भी आरजेडी की झोली में जाना तय माना जा रहा है। इधर लालू यादव के बारे में खबरें बहुत तेजी से दौड़ रही हैं कि लालू यादव आज अपने महुआ बाग स्थित नए घर पहुंचे। उनके चेहरे पे मुस्कान थी और मीडिया में यह खबर फैल गई कि आखिर लालू यादव का चेहरा कुछ बोल रहा है। इसको राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव का जो एक सीट है एडी सिंह का, वो क्लियर हो गया है। इसलिए जो है लालू यादव के चेहरे पे मुस्कान है। वरना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव के लिए ये पहला चुनाव है और ये किसी चुनौती से कम नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए ये लिटमस पत्र है। तो जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में अब महज 2 रोज बाकी है, 2 रोज के बाद यानी तीसरा जो 16 मार्च को जो है चुनाव होना है, वोटिंग होना है। एनडीए में 3 वोट घट रहा है 5वें सीट के लिए। महागठबंधन में अगर पूरा विपक्ष अगर मिल जा रहा है तो 41 वोट जो है क्लियर है, एक सीट क्लियर है। और जिस तरह से खबरें आ रही है कि धन्ना सेठ एडी सिंह जो है सत्ता पक्ष में भी सेंधमारी लगाने की फिराक में है कि अधिक से अधिक वोट आ जाए। वैसी स्थिति में देखा जाए तो एनडीए का 4 सीट तो निकलना तय है, क्योंकि एक सीट के लिए 41 वोट की जरूरत है। और 41 वोट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 सीट के लिए 205 वोट चाहिए, जबकि 202 वोट एनडीए के पास में है। 3 वोट घट रहा है। और जिस तरह से एडी सिंह को उम्मीदवार बना दिया है आरजेडी ने, एनडीए के खेमे में जो है डर है कि कहीं खरीद फरोख्त वाला मामला हो जाए, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, कहीं खरीद बिक्री अगर होता है तो जो है हमारा 3 सीट से जो है और जो है घट जाएगा। तो ये जो है पिछले दिनों की इस तरह से पिछले टेन्योर में जिस तरह से विधान सभा में देखा गया था वोटिंग को लेकर के, तो जेडीयू के कुछ विधायक आरजेडी के खेमे में जाके बैठ गए, आरजेडी के कुछ विधायक जेडीयू के खेमे में आके बैठ गए थे। तो बहुत सारी बातें होती है। तो हाउस में जो है हाउस ट्रेडिंग का भी जो है खेल चलता है। अब 16 तारीख को 2 रोज के बाद में ये पता चलेगा कि एनडीए ने अपना जलवा दिखला दिया कि एडी सिंह, आरजेडी के जो एडी सिंह है उन्होंने अपना जलवा दिखा दिया। लेकिन मौजूदा समय में एनडीए के अंदर डर है कि कहीं जो है हमारे विधायक कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना हो जाए। महागठबंधन की तरफ जो है जिस तरह से जब से जो है ओवैसी का साथ मिल गया है आरजेडी को, उसके बाद में एडी सिंह गदगद हैं। और एडी सिंह जो है, लालू यादव भी गदगद हैं, तेजस्वी यादव भी गदगद हैं। और ये चर्चा हो रही है कि सत्ता पक्ष में भी सेंधमारी की कोशिश उनकी जारी है। तो वैसी स्थिति में अब 2 रोज के बाद पता चलेगा कि एडी सिंह ने गुल खिला दिया कि एनडीए ने गुल खिला दिया। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।